डिसिप्लिनरी फर्स्ट एड में जो हमारा सेकंड सिनेरियो है, जो सिनेरियो बी है, वो है अवेकनिंग्स। बाज़ औक़ात होता ऐसे है कि टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा है, कोई एक आध बच्चा ऐसा होता है जो डेस्क के ऊपर, बेंच के ऊपर हाथ रखकर बाकायदा सो जाता है या उस पोजीशन में चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में जब हम फर्स्ट एड की बात करते हैं, एड मीन अप्रोप्रिएट, इमीडिएट एंड डिसाइसिव, तो उसमें अगेन टीचर ने उस बच्चे के पास जाकर पढ़ाते हुए उस बेंच को जस्ट नॉक करना है या बच्चे को आवाज़ देनी है। बच्चा अगर उठ जाता है तो टीचर का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चे से पूछे कि उसे कोई मसला है, क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से वो बच्चा सो रहा है, और अगर मुनासिब हो, बच्चा वाकई सो रहा था, तो टीचर उसे वॉशरूम भी भेज सकता है, वो वॉशरूम से हो आए, मुँह हाथ धो आए, पानी पी आए। और जब वो बच्चा थोड़ा सेटल हो जाए तो बीच में फिर टीचर का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पूछ ले कि वो बेहतर फील कर रहा है। अब ये जो सिनेरियो बी है अवेकनिंग्स वाला, जिसमें सोए हुए बच्चे को जगाना है, इसमें याद रखें कि बच्चे को कभी भी झंझोड़ना नहीं है, बच्चे को हिलाना नहीं है, बच्चे को टच नहीं करना और बच्चे पे शाउट नहीं करना। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से बच्चा सो रहा होता है। एक तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो किसी ट्रामा से गुजर रहे हों, ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो किसी इंजरी का शिकार हो। मेरे सामने एक ऐसा केस हुआ था, जब मैंने इंक्वायरी की, यानी पूछा बच्चे से, तो पता चला कि बच्चे के घर में कोई बीमार था और बच्चा रात को हॉस्पिटल में एज अटेंडेंट ड्यूटी करता था, वो और उसकी ज़रूरत भी थी। और ऐसे बच्चे भी हैं रूरल एरिया में देखते हैं जो स्कूल टाइम के बाद जाकर कोई ठेलों वगैरह पे कोई सब्जियां वगैरह बेचते हैं या कोई दूसरी कोई मजदूरी करते हैं, तो उनकी नींद पूरी नहीं होती, थकावट की वजह से वो क्लास में सो जाते हैं। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको एक एहतराम के साथ, अदब के साथ ऐसे बच्चों को डील करें। और हमने ये भी देखा है कि ऐसे बच्चों को जब प्यार मोहब्बत के साथ डील किया जाता है, फिर उन बच्चों का टीचर के साथ एक अच्छा कनेक्शन भी बन जाता है।